हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को उनके मेंशन में लेके आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके कार को रोकते ते से कहते हैं, लो ते अब तुम्हारा घर आ गया। ते ये सुन के स्माइल करते हैं। जेके जैसे ही कार से बाहर ते निकलने वाले होते हैं, उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी बॉय मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ते रुक जाते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके कहते हैं, बेबी बॉय मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो अपनी बिग सी बॉक्सी स्माइल दिखाते हुए उनसे कहते हैं, यस डैडी, ते भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही जेके स्माइल करते हैं और ते ये बोलते हुए जेके के फेस के करीब आ जाते हैं और वो तुरंत ही उन्हें एक जल्दी से कोई किस करते हैं, जिससे जेके एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, तुम डैडी के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हो, जिससे डैडी को कितना ज़्यादा हार्ड फील होता है। और ये कहते हैं वो बस ते की तरफ एक नॉटी सी स्माइल करते हैं, जिसे देखकर ते कहते हैं कि डैडी मैंने कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ये सुनकर जेके अपने स्लाइवा को निकलते हुए कहते हैं, बेबी बॉय ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। पर ते उनसे कहते हैं, डैडी आप मुझसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं मैंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी। ये सुनते ही जेके स्माइल करते और कहते हैं, बेबी बॉय तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट फील करा दिया, पर तुम अभी डैडी को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हो। ये सुनते ही ते थोड़ा सा अपने लिप्स को पाउट कर लेते और कहते हैं कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं डैडी को अच्छे से संभाल सकता हूँ। ये सुनते ही जेके स्माइल करते और कहते हैं, नो बेबी तुम अभी बहुत ज़्यादा लिटिल हो, तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते हो। ते उनसे कहते हैं कि मैं आपको हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनते ही जेके स्मिक करते हैं और कहते हैं कि ओके ओके, बट अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जाना होगा, जिमिन स्कूल में मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे जाना है। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। ते कार से बाहर आ जाते हैं और वो जेके की तरफ देखते हुए स्माइल करके उन्हें बाय कर देते हैं। जेके वहाँ से चले जाते हैं। ते अपने घर में आ जाते हैं और वो जिमिन को कॉल करके बोल देते हैं कि उनके अंकल उन्हें लेने आ रहे हैं। वो फिर फ्रेश होते हैं और फिर जिन उन्हें उनका लंच दे देते हैं। ते अपने लंच को करके अपने रूम में आकर कुछ अपनी स्टडीज़ को करने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि जेके ने तो उन्हें कुछ मेडिसिन दी थी। वो तुरंत ही अपने बैग में से उस मेडिसिन के पैकेट को निकालते हैं और वो देखने लगते हैं। वो बस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्या उन्हें ये मेडिसिन लेनी चाहिए? उन्हें अपनी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या पता इन्हें लेने से उनके चेस्ट पेन में आराम हो जाए जो जेके ने उधर बाइट किया था। ते ये सब सोच के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो उस मेडिसिन को ले लेते हैं। दूसरी साइड जेके अपने नेफ्यू को लेके जिमिन को लेके अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो जिमिन को उनके रूम में छोड़ते हुए कहते हैं कि ठीक है जिमिन, अब तुम अच्छे से अपनी स्टडी करना, अपना लंच फिनिश करना और फिर स्टडी पे फोकस करना। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते और कहते हैं कि मुझे लेट हो जाएगा आने में। ये सुनकर जिमिन ओके कह देते हैं और वो फ्रेश होके अपने लंच को कर लेते हैं। ते बस अपने बेड पे लेटे हुए थे, उनको लग रहा था कि वो कुछ ही देर में उनका चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा, बट इसके अपोजिट होता है। ते का चेस्ट पेन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो अब 2 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा तड़पने लगते हैं दर्द से। उन्हें अपनी चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इतना पेन कि वो सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें बस बहुत ज़्यादा अब पेन होने लगता है। वो अपनी चेस्ट पे अपने हैंड को बहुत ही मुश्किल से रखते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उनकी निपल का साइज़ बढ़ गया, उनकी चेस्ट का साइज़ बढ़ गया है और वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा अब कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ते जल्दी से अपने शर्ट को रिमूव करते हैं और वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को जब देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। ये क्या हो गया? उनके चेस्ट एकदम रेड भी हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, वो बस रोने लगते। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ते अब तड़प रहे थे। उन्हें ऐसे होते हुए 4 आवर्स हो गए थे। वो अब इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो बस रो रहे थे। वो तुरंत ही जेके को फ़ोन करते हैं और वो जेके से कहते हैं कि डैडी मुझे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। और वो ये कह के रोने लगते हैं। ये सुनते ही जेके स्मक करते और कहते, बे बॉय
तुम्हें इस समय डैडी की ज़रूरत है। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं तो फिर आप आ जाइए ना। ये सुनने के बाद जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं कि भाई बॉय, तुम अभी के अभी मेरे मेंशन आ सकते हो, मैं तुम्हें वहीं पे ही मिलूँगा, फिर उससे तुम्हारा चेस्ट पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर ते हु कह देते हैं और वो जल्दी से अपने बैग को लेते हैं और वो तुरंत ही जेके के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि जेके अपने रूम में है, वो ऑलरेडी वहाँ पे आ गए हैं और वो बस अपने क्लोथ्स को चेंज करके वो एक बाथरूम में बैठे हुए हैं। जेके को ऐसे देखकर ते तुरंत ही डोर पे ही फ्रीज हो जाते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके का जैसे ही ध्यान ते के करीब जाता है, ते के ऊपर जाता है, वो तुरंत ही ते को स्माइल करते हैं और वो उनसे कहते हैं बे बॉय, वहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी से डैडी के पास आओ। ते बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उनकी आईज रेड थी और नोज़ भी रेड थी। जेके उनके रेड फेस को देखते हुए कहते हैं बे बॉय क्या हुआ। वो जल्दी से बेड से उतरते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं। वो उनके लिटिल फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं बे बॉय क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी ते उनके रूम में उन्हें थोड़ा सा पुश करते हुए अंदर आ जाते हैं और डोर को क्लोज करते हुए कहते हैं डैड, ये आपने क्या किया है, आपने जो मेडिसिन दी थी उसे लेने के बाद मुझे अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना पेन क्यों हो रहा है मुझे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो रोते बस बार बार जेके से कंप्लेंट कर रहे थे। जेके स्माइल करते और कहते हैं डोंट वरी बेबी, डैडी इस पेन को अभी ही ख़त्म कर देंगे, बस तुम इधर आओ। और वो ये कहते हुए तुरंत ही काउच पे जाके बैठ जाते और ते को अपने लैप पे लेके बैठ जाते। ते बस उनकी तरफ ही देख रहे थे और वो रोए जा रहे थे। वो बार बार बस अपनी चेस्ट पे अपने हैंड को रखे हुए थे, जिसे देखकर जेके स्मक करते और कहते बे बॉय क्या बहुत पेन हो रहा है। ते इनोसेंटली यस में अपने हेड को शेक करते हैं और वो बस उनकी तरफ देखते कहते मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है डैडी। और वो बस रो रहे थे। जेके तुरंत ही उनकी शर्ट के कुछ बटन्स को ओपन कर देते हैं और वो देखने लगते हैं और वो देख के स्माइल करते हुए कहते हैं कि बे भाई तुम्हारी चेस्ट तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो ये कहते हुए अपनी फिंगर से उधर टच करने लगते हैं। ते जैसे ही जेके की फिंगर से टच करते हैं, जेके ते एक पेनफुल आवाज़ निकालते और कहते प्लीज़ डैडी ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ आपके फिंगर के टच को भी। ये सुनकर जेके स्मक करते और कहते हैं बे बॉय अगर मैं टच नहीं करूँगा तो मैं तुम्हें इस पेन से रिलीफ कैसे मिलेगा, और मैं ही तुम्हें ये रिलीफ दे सकता हूँ, कोई और नहीं, तो मुझे तो टच करना होगा ना, क्या मैं टच करूँ। ते कुछ देर तक जेके की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शाय भी फील कर रहे थे और वो बस उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही स्लोली अपने नेक को यस में हिला देते हैं। जेके उनकी तरफ देख रहे थे। जैसे ही जेके उनके चेस्ट में अपने हैंड को फहराते हैं, बहुत ही प्यार से टच करने लगते हैं। जेके कैसे करने से ते की सांसें भारी होने लगती हैं और वो अपने लोअर लिप को बाइट करने लगते हैं। वो बहुत ही टाइटली बाइट कर रहे थे अपने लिप को। जेके ये देख के स्मक करते हैं। वो स्लोली अपने हैंड से ते की चेस्ट पे बहुत ही प्यार से रब करने लगते हैं। ते को कुछ देर के बाद अच्छा लगने लगता है और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ डैडी मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। और वो ये कहकर अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और अपने हेड को जेके के शोल्डर पे रख लेते हैं। जेके उनके चिक को सहलाते हुए कहते हैं बे बॉय क्या मैं इन्हें सक कर सकता हूँ। ये सुनते ही ते बस उनकी तरफ देखने लगता है और कहते हैं क्या आप सक करेंगे, पर क्यों। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं बे बॉय देख तुमने शायद नोटिस नहीं किया है, इसमें से मिल्क आ रहा है। ये सुनते ही ते तुरंत ही नीचे की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि जेके के हैंड पे मिल्क लगा हुआ है, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और अपने फिंगर को लिक कर लेते हैं अपनी जुबान से। ये देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है और कहते हैं कि डैडी ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। जेके ये सुनते हुए उनकी बातें हंसने लगते और कहते हैं बे बॉय मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारा मिल्क चाहिए, बस ये उसी की वजह से हो रहा है, और क्या मैं इसे लिक कर सकता हूँ, इसे सक कर सकता हूँ।
अगर मैं ये नहीं करूँगा तो तुम्हें ऐसे ही पेन होता रहेगा। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही मासूमियत से कहते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये सुनते ही ते को जेके तुरंत ही अपने हाथों में ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं और वो उन्हें बेड पे लाके बहुत ही प्यार से लेटाते हुए उनके पास आ जाते हैं और वो स्लोली उनके ऊपर झुकते हुए उनकी निपल को अपने माउथ में लेते हुए उसे सक करने लगते हैं। ते को पहले बहुत पेन होता है पर वो कुछ देर तक अपने लोअर लिप को बाइट करते रहते हैं अपने लिप्स से, अपने टीथ से, और वो बस अपनी आवाज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो गलती से भी अपनी माउथ से कोई भी आवाज़ बाहर ना निकालें। जेके ऐसे देखकर स्माइल करता है और वो बस अपने दूसरे हैंड से ते की चेस्ट को मसाज करने लगते हैं और ऐसे करते हुए उन्हें 20 मिनट्स हो गए थे। अब जाके ते को थोड़ा रिलीफ होता है। जेके उनकी निपल को बहुत ही अच्छे से सक करने के बाद वो दूसरे निपल को अपने माउथ में ले लेते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से सक करने लगते हैं। ते अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे, वो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और स्लोली उनका हैंड जेके के हेयर में चला जाता है और वो बहुत ही प्यार से उनके हेयर में रब करने लगते हैं। वो जेके के वार्म माउथ के टच को फील कर रहे थे और वो अपने आइज़ को क्लोज करते हुए बिल्कुल बेड पे ढीला छोड़ देते हैं अपने शरीर को। जेके बहुत ही प्यार से उनके ऊपर आते हुए उनकी दोनों निपल को बारी बारी से उनके मिल्क को ले लेते हैं। वो उन्हें खाली कर देते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं जो कि मैस होके बिल्कुल बस उनके नीचे एकदम बेबस थे, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही ते के ऊपर झुक जाते हैं और उनके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेते हैं। वो उन्हें बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। ते बस अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने में बिजी थे। ते बस उनकी तरफ देखते हुए थोड़ी देर बाद जब वो किस को ब्रेक कर देते, ते गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, बस मुझे जाना है। जेके स्लोली उनसे कहते, बेब बॉय अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? ये सुनकर ते उनकी तरफ बहुत ही कंफ्यूज फेस से देखते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प, आपको कहाँ पेन हो रहा है डैडी? ये सुनकर जेके स्माइल करते हैं और वो स्लोली अपनी हैंड के फिंगर को अपने लोअर पार्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जिसे देखकर ते थोड़ा सा शाय हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ आपकी हेल्प, मुझसे नहीं होगा। जेके ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, बे बॉय मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे तुम्हारे वार्म माउथ की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माउथ का यूज़ करो। पर रहते उनकी तरफ देखते हो कहते, नो डैडी मेरा माउथ इतना बड़ा नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। जेके ये सुनकर उनसे कहते, बे बॉय मैं कर लूँगा। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।